गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम ट्यूटोरियल दूंगा मैं आप लोगों को इस सॉफ्ट पेस्टल कलर का मेकिंग दिस आई। तो मैंने इसकी आउटलाइन पेंसिल से पहले ही बना दी है। अब इसको हल्का सा मैं फेड कर देता हूँ। तो गाइस अब फेड हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कलरिंग करेंगे। इसमें वैसे दो तरीके की कलरिंग मैंने अभी तक डिस्कवर की हैं। पहला जैसे अगर हमारी रेफरेंस है तो बिल्कुल उसी के हिसाब से कलर करना, या फिर इसके अंदर कलर थ्योरी का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मैंने नोटिस किया है कि रिकवरी बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि जो पहला वाला मैंने आपको बताया, उससे मैंने ये कोको की ड्राइंग या एक रियलिस्टिक कोको की ड्राइंग बनाई थी, ठीक है। और दूसरे वाले तरीके से मैंने एक रियलिस्टिक आई बनाई थी, इसके पीछे है कहीं पे, वो मैं आपको कभी और दिखाऊंगा। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम कोई भी कलर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप समझ। जैसे हमारे पास स्किन कलर है, तो अब हम इसको पूरे में पहले फैलाएंगे। कैसे भी कर सकते हैं, इसमें पेशेंस वैसे ज़्यादा होता नहीं है, बस थोड़ी बहुत जगह पे होता है। छोटी मोटी जगह रहती है ना, डिटेलिंग वाली वहाँ थोड़ा पेशेंस होगा। अब मैंने जैसा मैं आपको वहाँ पे कोई कलर यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, ये ब्लू कलर यूज़ करना है। ये बात आप ध्यान रखिए, जहाँ पे लाइट आगे तो इतना हो चुका है। अब देखें हल्की हल्की शेप आनी शुरू हो गई है ना। अब हम इसका अच्छा खासा हमारा आ गया, तो हम हल्का फुल्का ब्लेंड करेंगे इसको उंगली से। पहले आपने ब्लेंडिंग के बारे में नहीं सोचना, बाद में सोचना है। पहले इसको स्ट्रक्चर अच्छा दे दें, फिर आपने इसमें ब्लेंडिंग भी करनी है। आप अगर चाहो अपनी इस वाली उंगली का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, छोटी उंगली है ना, तो उससे अच्छी खासी डिटेलिंग और ब्लेंडिंग हो जाती है। अब हमारा इतना स्ट्रक्चर बन चुका है। हाँ, इतना स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा। और अब हम इसके ऊपर चारकोल से इसको शेप देंगे। आप ये करें ना करें कुछ बात नहीं, पर जब आपका इतना स्ट्रक्चर बन जाए तो आप कुछ जगह ब्लैक डाल सकते हैं, ज़्यादातर ब्लैक ही हो। इस तरीके से जैसे जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके ऊपर इसको कर देंगे, और ज़्यादातर ब्लैक वाली डिटेल्स हम इसी से डालेंगे। ऐसे। और हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप कलर से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है बिगनर्स को, पर हम जैसे प्रो आर्टिस्ट को तो ज़रूरत नहीं है ना। पर अगर आप भी ऐसे सीखना चाहते हैं तो आप शुरुआत में इसको बनाएं, और अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद फिर आप मत बनाएं। इतना हो गया काम। इतना ठीक है। और अब हम इसके अंदर और डिटेलिंग्स देंगे। आप बोलोगे इसको राक्षस क्यों बना रहे हो आंख को, तो मैंने इसको ऐसे ही सोचा था कि मैं इस आंख को इसी तरीके से बनाऊंगा। अब कैमरा में तो थोड़ा बहुत इसको ऊपर से उठा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए। अब सही लगा है? हाँ, अब ठीक है। अब हम इसकी ये आधी अधूरी आईब्रो को भी से कर देते हैं। हाँ, ऐसे हो गया।
आपने याद रखना है कि बिल्कुल सराउंडिंग ज़्यादातर अगर लाइट पड़ रही है तो सबसे ज़्यादा लाइट होंगी, और अगर डार्किश टोन है तो वो सबसे ज़्यादा डार्क होगी। इसलिए देखें ठीक लग रही है थोड़ी बहुत। अब हाँ इसमें डायरेक्ट ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और आप ऐसे भी कर सकते हैं ब्लैक करने से पहले कोई ग्रीन ब्लू या फिर बिल्कुल ही अपोजिट कलर को यूज़ कर लें ताकि थोड़ा सा टेक्सचर आए ड्राइंग में। हाँ इतना हो गया। ये भी ठीक हो रहा है। ये देखें अब सही लग रहा है। अब थोड़ा सा रेड ले लेता हूँ इसकी आंखों में करने के लिए, ब्लू ले लेता हूँ, इससे काम नहीं चल रहा। रेडिश टोन दे देता हूँ इधर उधर। भाई गिर क्यों रहा है तू बार बार। हाँ अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसके बीच में और डार्क कर दो। ब्लू दे देता हूँ उसके अंदर थोड़ा बहुत। इतना हो जाने के बाद आपको अब ब्लेंड करना है। बेकार उंगली गंदी हो जाती है। एक उंगली आप चूज कर ले, जैसे आप ब्लैक स्टोन कलर करेंगे और एक लाइट अलग अलग कलर के लिए। 5 उंगली है, 5 अलग अलग कलर डाले हैं। तो ये मैं यूज़ करूँगा स्किन के लिए, ये यूज़ करूँगा ब्लू के लिए, ये वाली यूज़ करूँगा ब्लैक के लिए, और ये वाली मैं ग्रीन वगैरह किसी में भी कर दूँगा। इतना हो गया ना। अब ऐसा लग रहा है सुरमा सुरमा डाला हुआ है आँख में। हाँ इतना हो वे टेढ़ा क्यों हो रहा है, तभी आपको सही से नजर नहीं आ रहा इसमें के अंदर। जहाँ जहाँ हल्के फुल्के लाइट टोन से वहाँ पे लाइट ने लगा दिया है, और अब जहाँ ज़्यादा लाइट एरिया है तो वहाँ में डायरेक्ट यार तो इनकी बहुत मड़ी हो जाते हैं। इसकी ऐसी की तैसी अब थोड़ा बेहतर है। हाँ अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट वाइट का यूज़ करूँगा, जो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। ब्लैक का मसला वाइट का मसला नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हम ब्लेंड सिर्फ उंगलियों से ब्लेंडिंग टाइम किसी भी लगा सकते हैं। हम वाइट या किसी दूसरी लाइट कलर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। सीधा खड़ा हो जा। ये सारे लाइट एरियाज इसके अंदर ऊपर ठीक है। मैं दिखा दूं और छोटी सी मिस्टेक की वजह से हाँ थोड़ा ठीक है। ठीक लग रहा है। यस देखिए कितना अच्छी शेप आ गई। इसको कलर फिल कहते हैं सही मायने में, कि हम कोई भी कलर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम पेंटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको चारकोल ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ हम कलर थ्योरीज को यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे पास तो वैसे बहुत लिमिटेड कलर्स हैं, पर अगर आप इंडिया में रहते हैं तो हमको कैमलिन के अच्छे वाले कलर्स मिल जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। पाकिस्तान में शायद मिल ही जाए, पर मेरे पास अभी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, कम वेरी कम कम क्वांटिटी। अब ठीक है। हाँ अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज भी लगा देता हूँ, हाथों हाथ दिखाई देता हूँ। हाँ ये इतना लग चुका है। हाँ अब इतना सारा करने के बाद हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही ब्लेंडिंग करने में। तो उस ब्लेंडिंग के लिए हम ब्लेंडिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। कहाँ गया अबे, अरे सच में नहीं है ये, तो मैंने दूसरी काम के लिए रखा है। एक सेकेंड में। सो गाइस ब्लेंडिंग सिस्टम मिल चुका है। अब हम वाइट वाली जगहों को ये क्या हो रहा है, इसके वजह से कुछ तो निकल रहा है ब्लेंडिंग टूल में से नहीं, कलर से मेरे कलर ही थोड़े से
ऑफ है। आप महंगे वाले भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों में तो महंगे ही काम आते हैं, सस्ते कब काम आने लगे। फाइल भी चला देता हूँ मैं। अब इसको यहाँ थोड़ी सी शेप देता हूँ। नाउ टाइम फॉर क्या किसी करें। नहीं, आप क्या सोच रहे हो कि मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाऊंगा? अभी तो नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। अभी मिलता हूँ उसके ऊपर फिक्स स्प्रे करने के बाद। हाँ, तो फिक्स लगाने के बाद हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी लग रही है। अब फिक्स लगाने के बाद इसके ऊपर से हम थोड़ी सी डिटेलिंग देते हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारी ड्राइंग होती है कंप्लीट। और ऐसे मोर आर्ट रिलेटेड कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आपके लिए बहुत सारे ढेर सारे ट्यूटोरियल्स और शॉर्ट्स लेकर आऊँगा। सो अब हम इसके अंदर अपना सिग्नेचर कर देते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।